हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एमएस एक्सेल में मिनिमम, मैक्सिमम और सम कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसी को निकालना देखेंगे। तो चलिए एमएस एक्सेल के फाइल को हम लोग ओपन कर लेते हैं। आप लोगों को भी अपने एमएस एक्सेल के फाइल को ओपन कर लेना है, एमएस एक्सेल को ओपन कर लेना है। हमने पार्ट 1 में जाना था एडिशन कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है, फिर हम लोग डाटा को अरेंज करना देखे थे। उसके बाद आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एमएस एक्सेल शीट में हमने एक डाटा बना के रखा है ताकि आप लोगों को आसानी से मिनिमम, मैक्सिमम और टोटल नंबर सम निकालना आसानी से बताया जा सके। तो आप लोगों को भी एक सिंपल सा डाटा बना लेना है। सिंपल सा हमने इसको लिखा है, देख सकते हो आप लोग। अगर प्रैक्टिस करने के लिए इस तरीके से डाटा आप लोगों को भी ले लेना है। देख सकते हो हम लोग क्या क्या लिए हैं। रोल नंबर लिए हैं, रोल नंबर स्टूडेंट लोगों का, और यहाँ पे नेम लिख दिए हैं। फिर यहाँ पे एक हिंदी सब्जेक्ट का ना हिंदी लिख लिए हैं सब्जेक्ट, और एक इंग्लिश सब्जेक्ट ले लिए हैं, और एक मैथ्स ले लिए हैं, और एक साइंस ले लिए हैं। इन्हीं सब का हम लोगों को क्या निकालना है, और नंबर ले लिए, मिनिमम निकालना है, फिर उसके बाद हम लोगों को मैक्सिमम निकालना है, फिर उसके बाद टोटल मार्क्स निकालना है। इन्हीं बेसिक फंक्शन को हम लोग निकालना देखेंगे। अगर आप लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो तो इसको सीरीज़ वाइज देखते जाइए। अगर आपने सीरीज़ स्टार्टिंग से नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहे हैं, उसमें जाके आप लोग देख सकते हो सीरीज़ बाई सीरीज़। तो सबसे पहले हम लोगों को निकालने सीखना है मिनिमम कैसे निकाला जाता है। तो राजेश जो सब्जेक्ट है उसका रोल नंबर यहाँ दिया गया है 1001, और यहाँ पे उसका नाम दिया गया है। तो वो जो सब्जेक्ट है देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा हमारा सीरियल नंबर में थोड़ा सा मिस्टेक है, तो उसको पहले सुधार लेते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे यहाँ तक। तो हम लोग को क्या क्या निकालना इसमें सीखना है, मिनिमम निकालना, मैक्सिमम निकालना और टोटल मार्क्स निकालना। जो राजेश स्टूडेंट है कौन से सब्जेक्ट में सबसे कम मार्क्स लाया है, तो सबसे कम मार्क्स किस में लाया है, वो हिंदी सब्जेक्ट में लाया है। वो कितना लाया है, 25 लाया है। तो उसका मिनिमम मार्क्स कितना हो गया, 25 आना चाहिए। तो वो कहाँ पे लिखना पड़ेगा, 25 को यही इसी मिनिमम पे लिखना पड़ेगा हम लोगों को। जो राजेश सब्जेक्ट है कौन से सब्जेक्ट में सबसे मिनिमम मार्क्स लाया है, उसी को इस मिनिमम वाले में लिखना पड़ेगा। और थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा से आप लोगों को पता चले। तो चलिए यहीं पे लिखते हैं इज इक्वल टू, नॉर्मल लिखेंगे तो इज इक्वल टू 25 लिखेंगे। और सुनील देखेंगे कौन से सब्जेक्ट में सबसे कम मार्क्स लाया है, तो वो सबसे कम मार्क्स लाया है आपका साइंस सब्जेक्ट में सबसे कम मार्क्स लाया है। और सबसे कम मार्क्स कितना लाया है, सबसे कम आपका लाया है 22 के आसपास लाया है। ये थोड़ा सा हमारा सीरियल नंबर मिस्टेक था, इसलिए इसको थोड़ा सा सुधार लिए। आप यहाँ से सबसे सुनील देखेंगे सबसे कम कौन से सब्जेक्ट में लाया है, साइंस में लाया है। कितना लाया है, 22 के आसपास लाया है। तो इसी तरीके से अगर नॉर्मली हम लोग लिखने बैठे ऐसे, ये तो चलो आप लोग बना लोगे 10 स्टूडेंट है। अगर इसी प्रकार हमारा लंबा लिस्ट रहता है, क्योंकि स्कूल में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, 100-200, तो उसके लिए टाइम लगेगा। तो इसके लिए हम लोगों को एक फंक्शन की यूज़ करेंगे। इज इक्वल टू लिखना है, कुछ भी फंक्शन लेना है तो MIN लिखना है, मिनिमम। फिर उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे आप लोग क्लिक कर सकते हो माउस से। क्लिक भी नहीं करोगे तो टैब बटन का यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया, ऑटोमेटिक यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट हो गया। फिर यहाँ से मिनिमम नंबर 1, नंबर 2 देख सकते हो उसका सिंटैक्स आया है। फिर से क्या लिखना है बताते हैं, इज इक्वल टू लिखे MIN लिख देना है। जैसे ही MIN लिखते हो उसके बाद टैब बटन को आप लोगों को प्रेस कर देना है, कीबोर्ड से टैब बटन को प्रेस कर देना है। जैसे ही टैब बटन को प्रेस करते हैं तो उसके बाद यहाँ पे नंबर पूछा जाएगा, कौन कौन से नंबर का आपको मिनिमम निकालना है। तो नंबर में हम लोगों को रेंज दे देना है। हम लोगों को कहाँ से कहाँ तक निकालना है मिनिमम, हम लोगों को हिंदी सब्जेक्ट से निकालना है। यहाँ से सिलेक्ट किए और देन उसके बाद क्या कर लेना है आपको, यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट किया, देन उसके बाद इंटर कर देना है। तो आपका आंसर आ जाएगा 25, जो कि राजेश ने हिंदी में लाया है। हिंदी सब्जेक्ट में सबसे कम मार्क्स लाया है 25। और जैसे ही इंटर करते हैं तो देख सकते हो हमारा आंसर यहाँ पे आ गया है। कुछ इस तरीके से आंसर आपका भी आ जाएगा। फिर से बताते हैं, इज इक्वल टू लिखना है और क्या करना है, MIN लिखना है, मिन लिखे, फिर टैब बटन प्रेस किए, फिर इस सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है हम लोगों को। तो जी जहाँ तक सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है, इस बार यहाँ से मैनुअली एड्रेस डालते हैं। क्या है इसका एड्रेस, C2 लिखे, C3 है ना हमारा, हाँ ये C3 है, C नंबर रो पे, हाँ तो C3 लिखे। फिर उसके बाद कॉलन दिए। फिर उसके बाद कहाँ तक निकालना है, C3 से सब्जेक्ट हमारा कहाँ है, साइंस तक है। साइंस का 22 कितना है, F3 है। तो C3 कॉलन शिफ्ट के साथ दबाएं सेमीकोलन वाला को, फिर F3, देन उसके बाद इंटर प्रेस कर देना। इतना लिखेंगे तो हमारा मिनिमम मार्क्स आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से फंक्शन का यूज़ करेंगे। मिनिमम फंक्शन का हमने यूज़ किया है तो आंसर आ गया है। तो ऐसा नहीं है कि आप बार बार सबका निकालोगे, ताकि आप लोगों को अच्छा से पता चले इसलिए 2 सेल में निकाल देंगे। फिर उसके बाद आपको पकड़ के नीचे तक खींच देना है, ड्रैग करना बोलते हैं इसी को। तो इस तरीके से आपको ड्रैग कर देना है तो ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा। सेम उसी तरीके से मैक्स निकालना है, इज इक्वल टू लिखना है, मैक्स लिखना है, इज इक्वल टू लिखे MAX मैक्स, फिर टैब बटन प्रेस कर देना है। जैसे ही टैब बटन प्रेस करते हैं तो हमारे सामने इस तरीके से ऑप्शन आता है। फिर हम लोगों को सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है, जिसका मैक्सिमम निकालना है। सब्जेक्ट को सिलेक्ट किए, मिनिमम को नहीं लेना है, आपको ध्यान रहे मिनिमम को नहीं लेना है, सिर्फ सब्जेक्ट को ही सिलेक्ट करते जाना है।
जैसे ही सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए देन उसके बाद क्या कर देना है आपको, इंटर बटन दबा देना है, तो आपका मैथ्स आ गया। सेम उसी तरीके से इक्वल टू लिखे, मैथ्स लिखे, देन उसके बाद टेब बटन प्रेस किए और फिर से वहाँ से सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं हम लोग। यहाँ से सुनील का जो सब्जेक्ट है इसको सिलेक्ट किए, देन उसके बाद मिनिमम को नहीं लेना है, ध्यान रहे, फिर इंटर कर देना है, तो आपका आंसर आ गया। फिर दोनों को सिलेक्ट कर देना है या एक को सिलेक्ट करके भी आप लोग ड्रैग कर सकते हो, तो आपका फाइनल आंसर आ गया। फिर उसके बाद टोटल निकालना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, टोटल निकालने के लिए आप लोग समझ गए होंगे मिनिमम और मैक्सिमम कैसे निकालें। अब टोटल निकालना है हम लोगों को जो सभी स्टूडेंट का टोटल मार्क्स, आखिर में ये सभी स्टूडेंट ने टोटल मार्क्स कितना नंबर लाया है, तो इस इक्वल टू लिए। सेम प्रोसेस इसका भी, इसको सिलेक्ट किए और इसको प्लस किए, C2 प्लस D2 प्लस E2, इतना को जोड़ना है, प्लस F2, मतलब कि जितना भी स्टूडेंट हैं उन सब लोगों का टोटल मार्क्स को जोड़ दिए हैं। और फिर उसके बाद फिर से इक्वल टू, इस तरीके से आप लोग कर सकते हो, फिर ड्रैग कर सकते हो। लेकिन हम लोग MS एक्सेल में फंक्शन का यूज़ सीख रहे हैं, ना कि फार्मूला का भी यूज़ सीखेंगे, लेकिन मेन हमारा काम है फंक्शन को सीखना। तो इसके लिए अगर सम फंक्शन दिया गया जोड़ना है, तो सम फंक्शन क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। तो इज इक्वल टू SUM लिखे, फिर टेब बटन प्रेस कर देना है और किसको किसको जोड़ना है उसका रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं। हिंदी से लेकर साइंस तक को जोड़ना है, साइंस तक के सब्जेक्ट को, मिनिमम मैक्सिमम को नहीं लेना है। देन उसके बाद इंटर प्रेस करते हैं, तो आपका आंसर आ गया है। फिर से ताकि आप लोगों को याद रहे, फिर से एक बार लिखते हैं, इज इक्वल टू सम, फिर उसके बाद टेब बटन प्रेस किए और इसी सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं सब्जेक्ट तक। देन उसके बाद क्या कर देते हैं, इंटर प्रेस कर देते हैं, तो फाइनली हमारा आंसर आ गया है। तो कुछ इस तरीके से आपको मिनिमम निकालना है, मैक्सिमम निकालना है और सम निकालना है। एकदम हमने आसान भाषा में समझा, दो बार सबका प्रैक्टिस किए, उसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करते जाना है। अगर आप बेसिक से सीख रहे हो एक्सेल को, ताकि हम लोग समझ रहे हैं आप लोग बेसिक से सीख रहे हो, इसलिए आप लोगों को आराम से बता रहे हैं धीरे धीरे। अगर आप लोग यहाँ तक जानते हो मिनिमम मैक्सिमम निकालना आता है, तो आप लोग इस वीडियो को स्किप कर सकते हो, आगे वाले पार्ट्स में सीरीज़ में देखते जाइए। आप लोग आगे वाले एडवांस लेवल पे हम लोग सीखने वाले हैं, रिजल्ट निकालना, ग्रेड निकालना, इफ़ फंक्शन का यूज़ करके, इफ़ और इन फंक्शन के यूज़ करके, तो पूरा प्रैक्टिकल तरीके से देखने वाले हैं। तो इस सीट को भी रीनेम कर लेते हैं, राइट क्लिक किए, देन उसके बाद रीनेम पे क्लिक कर लेते हैं, ताकि प्रोफेशनली दिखे हमारा, जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं सीट में प्रोफेशनल लगे। तो राइट क्लिक कर लेते हैं, राइट क्लिक किए, रीनेम कर देते हैं। और रीनेम क्या लिखेंगे, स्टूडेंट लोगों का डाटा है, तो यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट डाटा, लिख देते हैं स्टूडेंट डाटा, ताकि प्रोफेशनल लगे, हम लोगों को सीट को पहचान पाए कि इस सीट में हमने क्या काम किया। अगर आप प्रोफेशनल काम करते हो MS एक्सेल में, तो सीट को रीनेम करना जरूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हम लोगों को एक हेडिंग ऊपर करना है, तो देख सकते हो यहाँ पे मैं हेडिंग लिखने के लिए फर्स्ट रो को सिलेक्ट किया, सिलेक्शन पे ही, इसी पे ही राइट क्लिक किया, देन इसके बाद इंसर्ट पे क्लिक किया। और इंसर्ट क्यों कर रहे हैं एक रो, ताकि ऊपर में हम लोग एक हेडिंग लिख सकें। मेन हेडिंग तो हमारे हेडिंग है, लेकिन मेन हेडिंग लिखना जरूरी रहता है। कैसे किए हैं, फर्स्ट रो को सिलेक्ट किए और उसी पे राइट क्लिक किए सिलेक्शन पे ही, देन इंसर्ट वाला ऑप्शन आया, उस पर इंसर्ट कर दिए। इंसर्ट क्यों किए हैं, ताकि एक हम लोग यहाँ पे डाटा लिख सकें। इसको सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद मैं मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक किया। मर्ज एंड सेंटर का मतलब होता है जो हमारा कॉलम था वो हट गया है, यहाँ पे आ गया है। फिर यहाँ पे हम लोग लिख देंगे स्टूडेंट डाटा, जो भी लिखेंगे बीच में आएगी, इसलिए इसको मर्ज एंड सेंटर करना जरूरी था। स्टूडेंट लिख लिए और यहाँ पे डाटा लिख दिए, तो देख सकते हो हमारा यहाँ पे मेन हेडिंग ऐड हो गया, सब हेडिंग ऐड हो गया और हमने एक डाटा बना लिया। लेकिन ये जो डाटा बनाए हैं पूरी तरीके से अरेंज नहीं है, इसको प्रॉपर तरीके से अरेंज करना भी सीखना है। तो कैसे अरेंज करेंगे, स्टूडेंट डाटा को मैं सिलेक्ट किया, देन इतना को सिलेक्ट किया, फिर यहाँ से आपको ऑल बॉर्डर पे रख लेना है, देन इसको यहाँ से आके ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही ऑल बॉर्डर पे क्लिक करते हैं देख सकते हो थोड़ा हमारा डाटा थोड़ा बढ़िया दिखा, अच्छा लगा थोड़ा सा। फिर इसके बाद कलर दे देना है, थोड़ा सा डाटा हमारा अट्रैक्टिव हो गया। फिर सब हेडिंग को सिलेक्ट कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं और इसका भी कलर कोई अच्छा से कलर रख देते हैं, बकेट वाला कलर सेंटर में रख दिए, ताकि डाटा हमारा थोड़ा प्रोफेशनल दिखे। और इसका कलर यहाँ से सेंटर रख देना है आप लोगों को। दोनों सेंटर कौन करना है, ऊपर और नीचे दोनों को, तभी आपका थोड़ा डाटा प्रोफेशनल लगेगा। दोनों को सेंटर कौन कर दिए। फिर उसके बाद हम लोगों को आ जाना है बकेट वाले पे, देन वहाँ पे कोई अलग सा कलर दे देना है। हेडिंग कलर से थोड़ा सा अलग कलर रखना, ताकि आप लोगों को पता चले मेन हेडिंग क्या है और सब हेडिंग क्या है। तो इस तरीके से डाटा को सिलेक्ट कर लिए, देन सेंटर दोनों को ऑप्शन कौन कर दिए, सेंटर को, ये हमारा हो गया। फिर उसके बाद हमारा डाटा लगभग थोड़ा सा रेडी हो गया है और यहाँ से ये थोड़ा सा बीच में आ गया, सेंटर में ठीक नहीं रही, इसको मैं थोड़ा सा लेफ्ट में रख देता हूँ। तो इसी तरीके से आप लोगों को MS एक्सेल में डाटा को अरेंज करना है, डाटा को बनाना है। देख सकते हो हमारा डाटा प्रोफेशनल लग रहा है। इस तरीके से हम लोग आगे आने वाले सीरीज़ में हम लोग देखेंगे। इस फाइल को आप लोगों को सेव करना है, सेव करते जाना है जितना भी आप लोग काम करोगे। तो आगे आने वाले पार्ट्स में हम लोग सीखेंगे MS एक्सेल में, इसी डाटा में हम लोग काम करेंगे, इसी में आगे देखेंगे हम लोग
परसेंटेज निकालना, एवरेज निकालना, रिजल्ट निकालना, ग्रेड निकालना, रिजल्ट निकालना हमारा एडवांस का पार्ट है। तो इस सीरीज़ में जुड़े रहिएगा। आप लोग बेसिक से देखते रहेंगे तो आप लोगों को आगे का पार्ट समझ में आएगा। अगर आप पिछले वाला वीडियो मिस कर देंगे तो आगे समझ नहीं आएगा कि कैसे हम लोग रिजल्ट निकाल लिए, कैसे ग्रेड निकाल दिए। तो आप लोग सीरीज़ बाय सीरीज़ देखते जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।